राव चुंडा राठौड़ मारवाड़ के 12वें शासक थे। उनके शासनकाल में उनके कूटनीतिक और सैन्य कौशल के माध्यम से मारवाड़ में राठौड़ शासन मजबूत हो गया। चुंडा के पिता वीरमदेव की जोगियों के खिलाफ युद्ध में मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी विरासत का राज्य का हरण हो गया। चुंडा को उनके बचपन में आलाजी बारहट ने अपने गांव कलाऊ में शरण दी और उनको पाला। जब चुंडा वयस्क हुए तो आलाजी ने उसे घोड़े और हथियारों से लैस किया और उनके चाचा रावल मल्लीनाथ को पहचान बताकर उनसे भेंट करवाई। उनके चाचा ने उन्हें रखरखाव के लिए सालावरी की एक छोटी सी चौकी प्रदान की। चुंडा एक कौशल योद्धा और सरदार था। उसने जल्द ही अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। 1395 में मंडोर के प्रतिहारों के प्रधान वीर राव हेमसिंह गहलोत ने चुंडा से संपर्क किया और तुगलक साम्राज्य के खिलाफ गठबंधन का प्रस्ताव रखा। चुंडा सहमत हो गया और एक प्रतिहार राजकुमारी से शादी कर ली और उसे मंडोर के गढ़वाले शहर और दहेज में 1000 गांव प्राप्त हुए। तुगलक साम्राज्य ने जल्द ही गुजरात के गवर्नर जफर खान के अधीन एक सेना भेजी। राव चुंडा ने राव हेमसिंह गहलोत के नेतृत्व में इस सेना के खिलाफ मंडोर की सफलतापूर्वक रक्षा की, लेकिन तैमूर के आक्रमण ने जाफर राव को चुंडा के साथ समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ समय के लिए राव चुंडा ने उस लड़ाई के बाद तुगलक को कर देने के लिए सहमत हुआ, लेकिन बाद में उसने फिर विद्रोह कर दिया और तुगलक क्षेत्र पर आक्रमण किया। राव चुंडा ने सांबर, डीडवाना, खाट्टू और अजमेर पर कब्जा कर लिया। उसने अपने भाई जय सिंह पर भी हमला किया और फलीदी पर अपना शासन स्थापित किया। राव चुंडा के आक्रामक विस्तार से आसपास के सरदारों को डरा दिया, जिन्होंने उसके खिलाफ गठबंधन खड़ा किया। इस गठबंधन में पुंगल जांगलू के सांखला के शासक और मुल्तान के खिदर खान शामिल थे। उन्होंने राव चुंडा पर हमला किया और उसे नागौर में घेर लिया। राव चुंडा को इस हमले की आशंका नहीं थी और वह और उसकी सेना युद्ध करने में समक्ष नहीं थी। स्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलने पर उसने अपने दुश्मनों पर सीधा दावा बोल दिया। इस युद्ध में राव चुंडा की मृत्यु हो गई। तो ये थे राव चुंडा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आलाजी बारहट का इतिहास बताना चाहता हूँ। आलाजी बारहट 14वीं शताब्दी के कवि और घोड़ों के व्यापारी थे, जिन्होंने मंडोर के शासक राव चुंडा, जिन्हें मारवाड़ में राठौड़ शासन की नींव डालने का श्रेय दिया जाता है, को उनके बचपन में आश्रय प्रदान करने के लिए जाना जाता है। आलाजी बारहट रोहड़िया वंश के एक चारण थे। इनका जन्म जैसलमेर के हंडुआ गांव में एक समर्थ परिवार में हुआ था। आलाजी के एक कुशल कवि होने के साथ साथ वे घोड़ों के व्यापारी और मवेशियों का भी व्यापार करते थे। उस समय इनके पास 500 गायें थी। इनके नौकर चाकरों के 10 घर थे, जो साथ ही साथ रहते थे और मवेशियों की देखभाल किया करते थे। युवावस्था में आते ही इन्होंने अपनी जन्मभूमि हंडवा को त्याग दिया और पोखरण के करीब 20 मील दक्षिण में कालाऊ नाम के गांव में आकर रहने लगे। आलाजी राजस्थान के जोधपुर में स्थित कलाऊ कस्बे में रहते थे। मव्य के शासक और चुंडा के पिता वीरमदेव राठौड़ 1383 ईस्वी के आसपास जोइयों के खिलाफ युद्ध में मारे गए थे। उस समय चुंडा मात्र एक पुरुष का था। चुंडा की मां, जिन्हें मांगलियानी जी कहा जाता है, चुंडा की सुरक्षा को लेकर आशंकित थी। वह कलाऊ के आलाजी बारहट के पास गई और चुंडा को
उन्हें सौंप दिया। कहा जाता है कि अल्लाह जी के अधीन चुंडा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद मंगलियानी जी सती हो गई थी। अल्लाह जी ने चुंडा की असली पहचान छुपाते हुए चुंडा को 14 वर्षों तक अपनी शरण में पाला। वे बड़े होते ही चुंडा जी अल्लाह जी की गायें चराया करते थे। एक दिन चुंडा गांव मवेशियों को चराने के लिए गया हुआ था और थक कर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। जब अल्लाह जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चुंडा के सिर पर एक सांप छाया किए हुए बैठा है, जबकि वह सो रहा था। अल्लाह जी ने इस घटना को चुंडा के भाग्य में एक शासक बनने के संकेत के रूप में लिया और उसे प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। बाद में उपयुक्त समय आने पर अल्लाह जी ने चुंडा को घोड़े और हथियारों से लैस किया और महेवा की यात्रा कर और उसे रावल मल्लीनाथ के सामने पेश किया। और चुंडा की वास्तविकता उसने भतीजे के रूप में उनके सामने लाए। मल्लीनाथ ने चुंडा को सलोदी का एक थाना प्रदान किया। चुंडा ने एक योद्धा के रूप में अपना कौशल दिखाया और अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। इधर मंडोवर के इंदा प्रतिहारों और तुर्कों के बीच संघर्ष चल रहा था। अल्लाह जी ने इंदा राय धवल और उसके बंधुओं से कहा कि तुम्हारे पास पर्याप्त सैन्य बल नहीं है, अतः मंडोवर के गढ़ की रक्षा ठीक तरह से नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में यही श्रेयकर होगा कि चुंडा का विवाह राय धवल की पुत्री के साथ कर दे और मंडोवर का किला उसे दहेज में दे दे, ताकि चुंडा मंडोवर के किले की समुचित रक्षा कर सके। अतः 1335 में मंडोर इंदा राजपूतों में संधि हुई। राव चुंडा को दहेज के रूप में मंडोर दिया गया, अतः वह राठौड़ों की राजधानी बन गया। अल्लाह जी की सहायता से मंडोर का राज्य प्राप्त करने के बाद चुंडा का प्रभाव दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा। इस प्रकार राव चुंडा को राठौड़ आधिपत्य शासक विरासत में मिला और राठौड़ों को सीमांत महेवा से मंडोर तक जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राव चुंडा को मंडोर के सिंहासन पर स्थापित होने के कुछ वर्ष बाद अल्लाह जी ने चुंडा को याद किया और उससे मिलने की इच्छा हुई। वह चुंडा से मिलने मंडोर गए, जहां दरबार में रहे लेकिन अपना परिचय देने की जरूरत नहीं समझी। शुरू में जब चुंडा ने उन्हें दरबारियों के बीच अल्लाह जी को नहीं पहचाना, तब कहा जाता है एक दिन अल्लाह जी ने यह दुआ कहा था, चुंडा ना आवे चीत का आचर काला उतना गुपो भयो भयभीत मंडोर प्रेमलिया। हे चुंडा, क्या तुम्हें कलाऊ गांव के काचर याद नहीं? अब वह व्यवसायी होकर मंडोर के महलों में उन दिनों को क्यों भूल गए हो? यह सुनकर चुंडा को अल्लाह जी की उपस्थिति का आभास हुआ। वह उनके अभिनंदन के लिए उठ खड़ा हुआ। चुंडा को अपने बाल्यावस्था के सारे दिन याद आ गए जो उन्होंने अल्लाह जी के घर में बिताए थे। शीघ्र ही उनका यह सम्मान किया। चुंडा ने अल्लाह जी को अपना आधा राज्य देना चाहा, किंतु इन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर इन्होंने केवल 12 कोस लंबी 12 कोस चौड़ी जमीन अपनी गायों और घोड़ों के चरागाह के लिए लेना स्वीकार किया। वर्तमान में उसी जमीन में आज बोंडू, सियादा और चकडेर नामक 3 ग्राम बसे हुए हैं और अल्लाह जी के वंशज आज तक उनका उपयोग करते हैं। अल्लाह जी के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम दुलाजी और छोटे पुत्र का नाम जेठाजी था। चुंडा ने इनको कई दूसरे गांव भी जागीर के रूप में दिए। दुलाजी के एक पुत्री मालन देवी हुई जो शक्ति का अवतार मानी जाती है। इस प्रकार अल्लाह जी का महान त्याग, निस्वार्थ सेवा व प्राचीन क्षत्रिय चान संबंध, स्पष्टवादिता और चुंडा का इनके प्रति आभार प्रदर्शन सर्वथा युक्त था। अल्लाह जी ने वीरमायन नामक कृति की रचना की थी, जिसकी एक खंडित प्रति जोधपुर के शुभकर्ण कवि या के
यहाँ प्राप्त हुई। इस रचना में 90 से 160 तक छंद हैं। यह चुंडा के पिता वीरमदेव पर आधारित है, जो अंततः जोइया के साथ युद्ध में मारा जाता है। यह राजस्थान प्राच्य विधा प्रतिष्ठान जोधपुर द्वारा प्रकाशित है और और लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत द्वारा संपादित वीरवाण 1960 से भिन्न है। उदयराज उज्ज्वल के अनुसार इस कृति की 3 मूल प्रतियां आलाजी के वंशजों के पास सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, ये था आलाजी का इतिहास। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियाँ ला सकूं और आपको सुना सकूं। तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय भारत।